ये रोड ट्रेन चेक करो कितनी लंबी लग रही है। एंड ये धूप में विटामिन डी लेने के बाद मैंने अपने पहले ट्रेलर पर फाइनली स्ट्रैप्स मार लिए, आप देख सकते हो। ये है छोटी सी सदर्न क्रॉस शहर की सीमेंट्री, मतलब यानी कि कब्रिस्तान। और ये ट्रक का हाल देखो, कितने मच्छर मरे पड़े हैं ट्रक के ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम करण गोत्रा और मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। और मैं आज ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं पर्थ से कैलगुरली, वो भी डेंजरस गुड, इस डबल रोड ट्रेन के ऊपर। फ़िलहाल मैंने लोड तो करवा लिया है, अब मैं इन सारे बैग्स के ऊपर स्ट्रैप मारूंगा ताकि लंबे सफ़र में ये सामान हिले ना और ये बड़े सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाए। तो चलिए मैं मारता हूँ स्ट्रैप्स, जैसे ये पीछे हमारे भाई मार रहे हैं टोल वाले, आप देख सकते हो कैसे बढ़िया तरीके से स्ट्रैप्स वगैरह मार रहे हैं। चलो मैं भी स्ट्रैप मार लेता हूँ। सुबह के 8:30 बज चुके हैं एंड अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे स्ट्रैप्स मार के निकलता हूँ। रहा मेरे ट्रेलर का टूल बॉक्स, इस ट्रेलर का ये वाला है और जो पीछे वाला ट्रेलर है उसका पीछे जाके चेकआउट करेंगे। फिलहाल मेरे टूल बॉक्स में सारे रैचेट्स एंड स्ट्रैप वगैरह पड़े हैं, निकालते हैं एंड मारते हैं स्ट्रैप्स। अभी मौसम मेरे को ठंडा लग रहा है तो फटाफट से मार लेता हूँ। आधे पौने घंटे की कड़ी मेहनत के बाद, अच्छे वर्कआउट के बाद एंड ये धूप में विटामिन डी लेने के बाद मैंने अपने पहले ट्रेलर पर फाइनली स्ट्रैप्स मार लिए, आप देख सकते हो। अब बारी आती है दूसरे ट्रेलर की। अब दूसरे ट्रेलर पर स्ट्रैप मारेंगे, आधा पौना घंटा उस पर जाएगा एंड फिर हम गुड टू गो हैं। एक बारी अपने सारे ट्रक की इंस्पेक्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे पर्थ से कैलगुरली की ओर। जो हमारी डिलीवरी है वो है कल सुबह 6 बजे। सो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अपना सफ़र तय करने का। एंड ये सफ़र रहने वाला समवेयर अराउंड 750 किलोमीटर। एंड जो मैं कैरी कर रहा हूँ यह है डेंजरस गुड अल्मोनियम नाइट्रेट। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा एंड इस जॉब से कितने पैसे बन रहे हैं मेरे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइनली दूसरे ट्रेलर के ऊपर भी स्ट्रैप्स मैंने मार लिए हैं। अब बारी है एक बारी ओवरऑल ट्रक का राउंड मारने की कि सब कुछ सही है, टायर वगैरह सब सही है, साइंस वगैरह ऑन है डेंजरस गुड के। एंड वो सारा कुछ करने के बाद आई एम गुड टू गो। सामने ऑफिस से डॉकेट लेना है, डिलीवरी डॉकेट लेके हम निकल सकते हैं अपने सफ़र के लिए। जब भी राउंड मारना है तो मेक श्योर करें कि अगर आप डेंजरस गुड कैरी कर रहे हो तो आप ये साइन ऑन कर लें डेंजरस गुड के लिए। इसके ऊपर जो भी है आपके पास उस हिसाब से इसको ऑन कर लें। तो मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैंने ये ऑन कर लिया। और रोड ट्रेन है यानी कि 2 ट्रेलर लगे हुए हैं तो रोड ट्रेन का साइन ऑन कर लें। बाकी उसके बाद एक ओवरऑल नज़र मार लेते हैं। सारी स्ट्रैप्स वगैरह अभी तक तो सही है क्योंकि अभी मारी हैं तो अभी तो डेली होंगी नहीं, बट रास्ते में चेक करेंगे। 100-150 किलोमीटर के बाद की कोई ढीली हुई है तो उसको टाइट कर देंगे। और इन स्ट्रैप्स की खास बात यह है कि ये 5 टन वाली हैं, मतलब ये आर्म स्ट्रैप से थोड़ी चौड़ी हैं और ये रैचेट भी आर्म रैचेट से थोड़ा बड़ा है। तो जब भी कोई हैवी स्टफ़ आप मूव कर रहे हो तो आपको स्ट्रैप्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सी मार रहे हो। बाकी ये रही मेरी पानी की बोतल, इसको भी उठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी पिन वगैरह, एवरीथिंग इज़ ऑल गुड, लाइन्स हमारी सही हैं, डोली भी परफेक्ट लग रही है। बाकी यहाँ से भी स्ट्रैप्स मेरे को ऑल गुड ही लग रही हैं। तो फटाफट से एक क्विक राउंड मारने के बाद हम गुड टू गो। बस मेरे को एक डॉकेट लेना है। पीछे भी साइन वगैरह मैंने लगा दिया हुआ है रोड ट्रेन का भी और अमोनियम नाइट्रेट का भी, ताकि दूर से आते बंदों को पता चल जाए। बस अब यहाँ से वे ब्रिज से जाएंगे और जैसे ये ट्रक बाहर निकल रहे हैं हम भी बाहर निकल जाएंगे। मैं डॉकेट ले आया हूँ डिलीवरी के लिए और अब टाइम है पर्थ से कैलगुरली का सफ़र शुरू करने का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेंजरस गुड कैरी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपके स्ट्रैप्स वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं, आपका लोड प्रॉपर रिस्ट्रेंड है या नहीं, आपने आगे डेंजरस गुड का साइन लगा रखा है कि नहीं लगा रखा। आपको हर चीज़ मेक श्योर करनी है, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, कम से कम 3-4 बारी आप चेक करके चलो, क्योंकि आपके पास डेंजरस गुड है। और जो मेरे पास है अल्मोनियम नाइट्रेट, ये तो एक्सप्लोसिव है, यानी कि ये जा रहा है जहाँ पे माइंस में जा रहा है, तो माइंस में इसको एज आ ब्लास्टिंग यूज़ किया जाता है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना डेंजरस कंपाउंड है जो मैंने पीछे लोड करा हुआ है। सो मेक श्योर करें कि आप जब भी डेंजरस गुड कैरी करें पूरा ध्यान से चेक करके फिर ही चलें। बाकी डेंजरस गुड कैरी करने के लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है डेंजरस गुड का। तो अगर आपको लाइसेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। लाइसेंस के लिए आपको 2 दिन की क्लास लगानी पड़ती है, $500-600 का खर्चा आता है। बट इन डेप्थ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना। तो चलो चलते हैं रोड के ऊपर। चलते चलते मैं पर्थ से 200 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और अब मैंने अपना ट्रक पार्क लगा के
स्ट्रैप्स वगैरह चेक कर रहा हूँ कि सब सही हैं या ढीली हो गई हैं। तो एक बार आपको भी दिखा देता हूँ ज़रा। तो जैसे कि ये स्ट्रैप है, ये थोड़ी सी मेरे को लग रही है ढीली, इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे, बस होगी डन। ऐसी बस सारी एक बारी चेक कर लो कि अगर कोई ढीली है तो टाइट कर दो, अदरवाइज़ और गुड है, चलते जाओ सफ़र में। अब जैसे ये देखो हिल रही है, ये भी थोड़ी ढीली हो चुकी है, तो इसको भी हम टाइट कर देंगे। और गाइस आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया की जो मक्खियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। बाकी आप ये आसपास में चीज़ें चेक करो, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कंबाइन चल रही है, कनक की कटाई चल रही है बढ़िया तरीके से, और व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। मेरी स्ट्रैप्स वगैरह लग रही है। तो चलो चलते हैं हम दोबारा से ट्रक के अंदर एंड करते हैं ड्राइविंग शुरू और कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर तो आप पर्थ में हो या नए आ रहे हो इस प्रोफेशन में और आप रोड ट्रेन लेके जाना चाहते हो पर्थ से कैलगुरली, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप स्ट्रेट रोड ट्रेन पर्थ से कैलगुरली वाले रोड के ऊपर नहीं लेके जा सकते। आपको रोड ट्रेन घुमा के लेके जानी पड़ेगी थोड़ी सी छोटे छोटे टाउन्स के बीच में से। उसका रीज़न ये है कि जो पर्थ से कैलगुरली सीधा रोड जाता है नॉर्दर्न साइड से, वहाँ पे हिल थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं करती डबल रोड ट्रेन को। वहाँ पे बी डबल जाते हैं, बट कुछ रोड ट्रेन जाती हैं वो बहुत स्पेसिफिक परमिट के साथ है, वो एक आधी कंपनी के पास है। बट अगर आप रोड ट्रेन लेके जाना चाहते हो तो आपको एक अलग रूट फॉलो करना पड़ता है। डेंजरस गुड वाली कंपनी जिनका ये सामान आ रहा है जा रहा है, वो आपको प्रॉपर डायरेक्शंस देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रीट पर ही रहना है, आपको इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर ही चलना है। तो वही बताता है कि 100 किलोमीटर जाने के बाद राइट लेना, राइट के बाद फिर आपको 50 किलोमीटर का लेफ्ट लेना है। तो वो सारी डायरेक्शंस उन्होंने मेरे को लिख के दी हुई हैं, तो मेरे को बेसिकली उन्हीं का ही रूट फॉलो करना है। कि आप नेचुरल ब्यूटी चेक करो ऑस्ट्रेलिया की, दूर दूर तक सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती है। जहाँ पे भी नज़र जाती है कनक वगैरह लगी हुई है स्पेसिफिकली इसी एरिया में। बाकी ज़्यादातर एरिया तो बंजर ही है ऑस्ट्रेलिया में। और इंटरेस्टिंग चीज़, रोड चेक करो आप, सिंगल रोड चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी रोड ट्रेन और सिंगल रोड चल रहा है, मतलब पूरा है। अगर आप साइड पे भी देखो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अगर मैं ट्रक को बिल्कुल साइड पे लेके जाता हूँ तो आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल है। इधर से चेक करो कि बिल्कुल ही टायर्स हैं वो जो ट्रेलर के बिल्कुल ही रोड के किनारे पे आ जाते हैं। तो रोड पूरा तो इसको मैं तो सेंटर में चलाता हूँ। जब वो चीज़ आती है तो फिर मैं लेफ्ट में दबा लेता हूँ ट्रक को, अदरवाइज़ मैं तो सेंटर में चलाना ही प्रेफर करता हूँ। बाकी व्यूज़ काफ़ी मैस्मराइजिंग है, बस देखते जाओ और ड्राइव करते जाओ और इन्जॉय करते जाओ। बाकी चलो आपसे मैं करता हूँ बात जहाँ पे भी मैं अगली बार रुकूंगा, या फिर मेरिडिन पहुँच के, मेरिडिन एक टाउन है, वहाँ मैं कुछ खाता पीता हूँ जाके या कॉफ़ी पकड़ता हूँ। पर्थ से चलते हुए मेरे को लगभग हो चुके हैं 4-4.5 घंटे और मैं पहुँच चुका हूँ मेरिडिन। मेरिडिन से अब मैं अपना ही मील गर्म करूँगा, मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। और ये पीछे पंप दिख रहा होगा आपको, यहीं से गर्म करके लाता हूँ। आ जाओ आपको भी लेके चलता हूँ और अंदर से कोई ड्रिंक वगैरह लाता हूँ, कॉफ़ी वगैरह। तो गाइस पंप के अंदर मैं आ चुका हूँ, आप देखते हैं कुछ पीने के लिए। तो आजकल मैं इस कॉफ़ी से थोड़ा सा एडिक्टेड सा हो रखा हूँ, पता नहीं क्यों। तो चलो यही ले लेते हैं, आइस्ड वनीला लाटे एंड एक और फ्लेवर है इनका, ये वाला आइस्ड डबल एस्प्रेसो। 2 उठा लेते हैं क्योंकि इस पर डील चल रही है 2 for 750। आओ अब चलते हैं, बिल कटवाते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को वैसा खाना खाना फ्राइड तो वो भी मिल जाएगा। के कंपैरिजन में यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पीते भी इसलिए बहुत ज़्यादा हैं। और फ्लेवर्स में इनमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे ये मॉन्स्टर हो गई, रेड बुल हो गई, फिर ये रॉकस्टार, वी, और वी की अलग अलग फ्लेवरिंग, फिर मदर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसके। मील तो हो गई है गर्म, अब इसको ट्रक में बैठ के साथ में कॉफ़ी पीते हैं और करते हैं इंजॉय। और ये खड़ा हमारा ट्रक और साथ में किसी ने ला के खड़ा कर दिया है। ये भी डबल रोड ट्रेन है, लेकिन ये फ्यूल वाली है, मतलब इसमें डीजल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और आई थिंक ये भी कैलगुरली ही जा रहा है बंदा, क्योंकि कैलगुरली एक बड़ा टाउन है। तो जो भी वहाँ पे चीज़ें जाती हैं वो सारी जाती पर्थ से ही हैं।
खाना पीना खाने के बाद दोबारा से ड्राइविंग शुरू कर दिया मैंने मेरिडियन से। अब मैं जा रहा हूँ सदर्न क्रॉस, जो कि 100 किलोमीटर है मेरिडियन से। अब अगली ब्रेक जो पड़ेगी वो पड़ेगी जाके सदर्न क्रॉस जाके एक बार दोबारा से स्ट्रैप्स चेक करूंगा, क्योंकि इस जॉब में कोई चांस कोई रिस्क नहीं ले सकते। सदर्न क्रॉस से जो मेरा सफर रह जाएगा कलगुरली का, वो रह जाएगा 200-250 के आसपास। मैं कलगुरली से पीछे एक टाउन पड़ता है कुलगाड़ी, तो मैं वहां पे रोड ट्रेन असेंबली एरिया में ट्रक पार कर दूंगा और चुपचाप वहां आज की रात वहीं सोया जाएगा। एंड कल करेंगे डिलीवरी सुबह 6 बजे। सो फाइनली पहुंच चुके हैं सदर्न क्रॉस और ट्रक मैंने कर दिया पार्क। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और ये ट्रक का हाल देखो, कितने मच्छर मरे पड़े हैं ट्रक के ऊपर। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। ये है छोटी सी सदर्न क्रॉस शहर की सीमेंट्री, मतलब यानी कि कब्रिस्तान। तो इन्होंने बता रखा है 1898 का हिसाब किताब। स्मिथ विलियम्स हेनरी 23/5/1896 को मरे थे, एक दिन के होके प्री मैच्योर ही मर गए थे बेचारे। बाद में ये चीज़ें कर रखी हैं, जो सदर्न क्रॉस के बंदे थे उनके कौन कब कैसे मरा, तो ये उनकी काइंड ऑफ मेमोरियल चीज़ बना रखी है इन्होंने छोटी सी। बाकी चलो एक बारी अपनी स्ट्रैप्स वगैरह चेक कर लेते हैं। स्ट्रैप्स चेक करने के बाद अब यहाँ से जो कुलगाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर रह गया है। तो कुलगाड़ी रोड ट्रेन असेंबली एरिया में जाके ट्रक को आराम से पार्क करके रेस्ट करेंगे और सुबह उठ के डिलीवरी करवाएंगे। अच्छा, ये अपनी टूटियाँ मतलब कि ये हमेशा चेक करो जब भी आप ड्राइव कर रहे हो लॉन्ग रूट्स के ऊपर। कई बार अगर एयर लीक होगी आपकी तो आपके ट्रेलर मूव नहीं करेंगे। बट एट द मोमेंट सब कुछ सही लग रहा है, सारे बक्कल्स वगैरह सही लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं ट्रक में और मारते हैं सलफ और निकलते हैं कुलगाड़ी के लिए। बाकी गाइस जब भी रोड के ऊपर आना है तो दोनों तरफ देख के प्रॉपर कि आपके ट्रेलर्स के टायर्स वगैरह घूम रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करके फिर ही आना है। अगर टायर्स नहीं घूम रहे, एयर नहीं आ रहे, तो आपका टायर वगैरह फट सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी कोशियस। बाकी ये रोड ट्रेन चेक करो कितनी लंबी लग रही है। चलो चलते हैं और पहुंचते हैं कुलगाड़ी एंड वहां पहुंच के करते हैं आपसे बात। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कुलगाड़ी और ये रहा यहाँ का रोड ट्रेन असेंबली एरिया। तो अब सारे यहाँ पे ट्रक्स वगैरह पार्क हैं, जिनको कल निकलना है या जो अभी ब्रेक ले रहे हैं, वट कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट अभी राइट नाउ हम भी यहाँ पे अपना ट्रक पार्क करेंगे और चुपचाप सो जाएंगे और अपनी डिलीवरी करेंगे कल। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, अब दोबारा से सफ़र कर दिया है शुरू। निकल पड़े हैं कलगुरली के लिए कुलगाड़ी से। कल रात मैंने ब्रेक लगा दी थी कुलगाड़ी में, वहीं मैं सोया था। पहुंच गया था मैं 8:30 बजे के आसपास पहुंच गया था। 8:30 से लेके 5:30 बजे तक बड़े आराम से बढ़िया तरीके से सोए हैं। उठ के मुंह हाथ धो के निकल पड़े हैं कलगुरली के लिए। कलगुरली बस रह गया मेरा 30 किलोमीटर, तो अब वहाँ पे जाके डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी करने के बाद स्ट्रेट बैक टू पर्थ। तो जब पर्थ जाएंगे एक बार दोबारा फ्यूल अप वगैरह करेंगे ट्रक एंड किसी अच्छे फ्यूल स्टेशन पर शावर लेते हैं। तो चलो कलगुरली पहुँचते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे जाके क्या सीन है। हम पहुँच चुके हैं डिलीवरी स्पॉट पर एंड आप देख सकते हो कि मैंने स्ट्रैप्स वगैरह हटा दी हैं एंड एक साइड से मेरा पहला ट्रेलर खाली हो चुका है। बाकी फोकलिफ्ट ड्राइवर अपना काम कर रहा है और मैं इतना अपनी मील गर्म करके लाता हूँ और अंदर चलता हूँ ग्रिप रूम में, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह गर्म करते हैं पीते हैं। कॉफ़ी एंड मील मेरी रेडी है, गुड टू गो है खाने के लिए। तो चलो मील एंजॉय करते हैं, इतना मेरी डिलीवरी ख़त्म हो जाएगी तो ट्रेलर्स और ट्रक उठाएंगे और सीधा चल पड़ेंगे पर्थ के लिए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम फ्यूचर में भी मिलते रहें एंड इस तरह की आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, क्योंकि आपके कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।